आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रहा है। राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर, जिसे पहले बहुत ऊंचाई पर देखा गया था, अब काफी नीचे है। क्या ये गिरावट अब रुकने वाली है या फिर और गिरावट बाकी है? राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर हाल ही में काफी वॉलेटाइल रहा है। कई इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, होल्ड करें, बाय करें या एग्जिट करें। आज हम रीसेंट मूव्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और रिस्क फैक्टर्स सब कवर करेंगे ताकि आप डिसीजन थोड़ा बेहतर बना सकें। अगस्त 2025 अपडेट। अभी राजेश एक्सपोर्ट्स का प्राइस प्रैक्टिकली 185 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिनों में करीब 5% का उछाल हुआ है, जो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग सकता है। लेकिन साल की शुरुआत से अब तक ये स्टॉक लगभग 20% नीचे है, और अगर हम पिछले एक साल देखें तो कुल गिरावट लगभग 37% रही है। इस साल स्टॉक ने 50 हफ्ते का लो लगभग 152 रुपये भी टच किया था, जबकि पिछला हाई 309 रुपये के आसपास था। ये बड़ा अंतर दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कितना कमजोर रहा है। 3, टेक्निकल व्यू। टेक्निकल चार्ट पर शॉर्ट टर्म संकेत मिक्स्ड है। कई टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी भी वीकनेस दिखा रहे हैं और चार्ट्स पर कुछ जगहों पर सेल का सेंटिमेंट बना हुआ है। लेकिन एक दिलचस्प पैटर्न नजर आ रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन। ये पैटर्न कभी कभी रिवर्सल का संकेत देता है। अगर यह पैटर्न पूरा हुआ तो शॉर्ट टर्म में बाउंस की संभावना है। संभावित अपसाइड टारगेट के रूप में 200 से 225 रुपए देखा जा रहा है। आरएसआई लगभग 46 के आसपास है, जो ओवरसोल्ड के करीब है, और मतलब ये हुआ कि टेक्निकल रूप से खरीदारी का मौका बन सकता है। 50 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 193 के पास है और 200 दिन का मूविंग एवरेज 200 के आसपास है। वर्तमान प्राइस इन दोनों से नीचे है और ये बेरिश सेंटिमेंट भी बताता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए एडवाइजेबल स्टॉप लॉस हमने 151 रुपए के लेवल पर सजेस्ट किया है, क्योंकि वही पिछले मजबूत सपोर्ट की तरह दिखता है। 4, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। लेटेस्ट क्वार्टर में कुछ इंप्रेसिव नंबर्स आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 172% तक का ग्रोथ दिखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 369% तक की बड़ी जंप रही। लेकिन यहाँ एक बड़ा केवियाट है, ये ग्रोथ मुख्य रूप से नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आई है, यानी कोर बिजनेस से नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कभी कभी एक बार की चीज होती है और सस्टेनेबल नहीं होती, अतः इसे लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट मान लेना खतरे में डाल सकता है। 5 साल के पर्सपेक्टिव में देखें तो स्टॉक ने करीब 59% तक की गिरावट दी है। ईपीएस कंसिस्टेंसी नहीं दिखती और डिविडेंड यील्ड लगभग नेग्लिजिबल है, जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग है। पीवाई रेशियो सेक्टर एवरेज से ऊंचा है और पीबीबी भी ऐसी जगह दिखता है कि स्टॉक बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास है, इसलिए इसे मिड कैप माना जा सकता है। 5, ऐतिहासिक मूव्स। पिछले कुछ समय में राजेश एक्सपोर्ट्स में रैपिड मूव्स देखे गए हैं। दिसंबर 2024 में एक दिन में करीब 7% का जंप आया था, जो शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट को बूस्ट कर गया था। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मल्टी ईयर नेगेटिव रहा है। 3 साल का सीसीआर नेगेटिव 33% जैसा दिखता है और वोलेटिलिटी काफी हाई रही है। एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से डेली प्राइस स्विंग्स पड़े रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए हेडेक दोनों बन सकता है। 6, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और रिस्क्स। आज इन्वेस्टर सेंटिमेंट मिक्स्ड है। कुछ एनालिस्ट्स इसे ओवरसोल्ड मानते हैं और रिवर्सल के संकेत ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ फंडामेंटल्स जो वीक हैं, उन्हें लेकर कंसर्न बना हुआ है। मुख्य रिस्क ये है, कंपनी की कोर ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अर्निंग्स नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पर निर्भर कर रही हैं और ज्वेलरी एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्लोबल कंपटीशन व मैक्रो अनसर्टेनिटी बने हुए हैं। यूएस टैरिफ चेंजेस, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चाइना की कंपटीशन जैसी चीजें एक्सपोर्ट्स को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तब तक सतर्क रहना चाहिए जब तक कोर बिजनेस में साफ टर्न अराउंड के संकेत न दिखे। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टेक्निकल बाउंस पर स्मॉल पोजीशंस लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं, पर रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। 7, क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल सजेशंस। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो अभी वेट करना बेहतर होगा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इंप्रूवमेंट और सस्टेनेबल ऑपरेटिंग ग्रोथ के स्पष्ट संकेत दिखे। अगर आप रिस्क टॉलरेंट हैं और ट्रेडिंग प्लान है तो स्मॉल पोजीशन लेकर टेक्निकल बाउंस प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्टली रखिए। टारगेट अगर टेक्निकल पैटर्न सही निकला तो 200 से 225 रुपए तक रखा जा सकता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए स्टॉप लॉस 151 रुपए के पास रखें। हमेशा याद रखें कि यह सजेशन नहीं, एनालिसिस है।
फाइनल डिसीजन आपकी रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन पर डिपेंड करेगा। संक्षेप में राजेश एक्सपोर्ट्स फिलहाल क्रॉसरोड्स पर है। टेक्निकल से कुछ रिकवरी के संकेत मिलते हैं, पर फंडामेंटल्स अभी भी चिंता की वजह है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर टर्न अराउंड चाहिए। की लेवल्स जिन्हें वॉच करें, अपसाइड रेजिस्टेंस 200 से 225 रुपए और डाउनसाइड सपोर्ट 151 रुपए। आपका एक्शन प्लान क्लियर होना चाहिए। स्मॉल पोजीशन हो तो स्टॉप लॉस रखें। लॉन्ग टर्म में तभी इन्वेस्ट करें जब कोर परफॉर्मेंस सस्टेनेबल रूप से इंप्रूव हो। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए, क्या आप राजेश एक्सपोर्ट्स में बाई करेंगे, होल्ड करेंगे या एक्सिट करेंगे? अपना रीजन भी लिखिए ताकि डिस्कशन में वैल्यू आए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली अपडेट आप जल्दी से पाएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, सेफ इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए।